आज हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके पक्ष में तर्क क्या क्या है। भारत में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। इस तरह लगातार चुनाव चक्र राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ है। एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनाव प्रक्रिया पर होने वाले कुल खर्च में कमी आएगी। नेक्स्ट हमारा है, एक साथ चुनाव कराने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार खर्च में कमी आएगी और पार्टियों को वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, यह चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू होने के परिणाम स्वरूप होने वाले नैतिक पंगुता को कम करेगा। नेक्स्ट है, चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती से सशस्त्र पुलिस बलों की एक बड़ी संख्या का उपयोग होता है। एक साथ चुनाव के बाद इस बल को नक्सलवाद जैसे आंतरिक सुरक्षा समस्या के बेहतर प्रबंधन के लिए बेहतर ढंग से तैनात किया जा सकता है। इसके ये सब पॉइंट जो है, ये सब एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में तर्क है। नेक्स्ट हमारा, बार बार होने वाले चुनाव राजनीतिक वर्ग की दीर्घकालिक कार्यक्रमों और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय तत्काल चुनावी लाभ के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विधि आयोग के अनुसार एक साथ चुनाव से मतदान प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि लोगों के लिए एक साथ वोट डालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, 2015 में E.M. सुदर्शन नचीयप्पन अध्यक्षता वाली कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने एक साथ चुनाव की सिफारिश की थी। अब इसके कुछ विपक्ष में भी तर्क है। नियमित चुनाव यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार लोगों की इच्छाओं को नियमित रूप से सुनने के लिए बाध्य है और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करती है। एक साथ चुनाव से क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे क्योंकि स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे चुनावों के दौरान हावी हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा, एक साथ चुनाव लोकतंत्र के खिलाफ है क्योंकि चुनावों के कृत्रिम चक्र को लागू करने की कोशिश करना और मतदाताओं की पसंद को सीमित करना सही नहीं है। ये भी एक पॉइंट है विपक्ष के लिए, विपक्ष में तर्क। नेक्स्ट है हमारा, एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अगर चुनाव हो रहा है, जब एक राष्ट्र एक चुनाव की जब हम बात करते हैं तो उस समय क्या हुआ कि अधिक से अधिक ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ जाएगी, जिससे हमारा इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा खतरा आ सकती है क्योंकि फोर्सेस की कमी हो जाएगी। वर्तमान प्रणाली को हमारे पूर्वजों ने नियमित चुनावों का प्रावधान करके लोकतंत्र की इच्छा को बनाए रखने के लिए जानबूझकर चुना है ताकि लोग वोट देने के अधिकार के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकें। नेक्स्ट है हमारा, चुनाव प्रणाली में संशोधन का मतलब लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा व्यक्त करने की शक्ति से छेड़छाड़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन में चुनौतियां। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए संविधान और अन्य कानूनी ढांचे में बदलाव की आवश्यकता होगी। एक साथ चुनाव के लिए संविधान के 5 अनुच्छेदों में संशोधन की आवश्यकता होगी। किसमें होगा? अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 172, इसमें क्या है? राज्य मंडलों की अवधि से संबंधित। नेक्स्ट अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित। और अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित। इसके लिए राज्यों के 50% अनुसमर्थन के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है जो सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा
एक साथ चुनाव कराने के लिए केंद्र को कुछ राज्यों को अपने सदनों की शर्तों को कम करने के लिए और अन्य को अपनी शर्तों को बढ़ाने के लिए सहमत करना होगा। नेक्स्ट है विधान सभा अवधि में कटौती और विस्तार भी एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट है एक साथ चुनाव के कार्यान्वयन में लगभग 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल मशीनों की आवश्यक व्यवस्था करना और देश भर में केंद्रीय बलों को तैनात करना एक बड़ी चुनौती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के जो उसके पक्ष में क्या तर्क थे और क्या उसके विपक्ष में तर्क थे। पक्ष में क्या क्या तर्क थे? पक्ष में यही हम लोगों ने यही पढ़ा कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव जब अगर होगा तो उसमें जो है आर्थिक जो कमी है, आर्थिक जो कुल खर्च जो होती है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी। ठीक है। और नेक्स्ट हम लोगों ने विपक्ष में क्या पढ़ा? विपक्ष में ये देखा कि अगर एक साथ अगर एक चुनाव अगर कर दिया जाए तो एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दल प्रभावित होंगे, क्योंकि स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दे चुनावों के दौरान हावी हो जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग विपक्ष में क्या तर्क पढ़ा? विपक्ष में फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक साथ चुनाव के लिए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती एक तार्किक चुनौती है और इससे देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इस तरह से आप पक्ष में क्या तर्क थे वन नेशन वन इलेक्शन का और विपक्ष में क्या तर्क थे उसको हमने आज पढ़ा है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो फिर से आप इसको